जय शिवाय। सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वी मनहास। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है लास्ट नाइट थॉट ऑफ योर पार्टनर। तो आपके पार्टनर की लास्ट नाइट क्या थॉट थी आपको लेकर। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन पर मेरा नंबर है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। लास्ट नाइट थॉट तो ये थी कि आपके पार्टनर वैसे तो एक तरह से मुझे लगता है आजकल हर्मिट मोड पर हैं। आई मीन कि काफ़ी शांत, काफ़ी चुपचाप, काफ़ी मतलब कोई बहुत ज़्यादा कांटेक्ट, कोई बहुत ज़्यादा बातें नहीं चल रही आप लोगों के बीच में। हो सकता है ये उन लोगों के लिए आई हो जो हाल फिलहाल नो कांटेक्ट जोन में है, आपस में जिनकी बातचीत नहीं हो रही, सेपरेशन है, तो उनके लिए शायद ये रीडिंग आई है। तो लास्ट नाइट वो सोच ये रहे थे, उनकी एनर्जी बेसिकली, अगर मैं बात करूं एनर्जी पर, हम रिवर्स कार्ड में नहीं पढ़ेंगे, मैं अपराइट ही पढ़ती हूँ, वही पसंद है मुझे। तो बेसिकली एनर्जी ऐसी है कि वो इस वक्त हैंग्ड सिचुएशन में है। उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर एंड ऑफ द डे क्या होगा, इस बारे में काफ़ी सोच विचार चल रहा होगा। मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर वो परेशान है कि जो भी सेपरेशन की वजह थी उसको कैसे दूर किया जाए, कैसे ख़त्म किया जाए। अगर कांटेक्ट करना है आपसे तो किस तरह से किया जाए। थोड़ा स्टबर्न एनर्जी भी है, हो सकता है बहुत ऐसा चल रहा हो उनके साथ भी, वाइस वर्सा भी हो सकते हैं। हो सकता है आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन बन रही हो कि बार बार सोच आना, बार बार उन पलों को सोचना, बार बार उन बातों को सोचना जब सेपरेशन हुआ, उसके रीज़न को सोचना। जहाँ ये भी हो सकता है कि जो टाइम आपने, क्वालिटी टाइम आप एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, जहाँ उनके मैसेजेस बार बार निकाल के पढ़ने, जब वो ऐसा कर रहे हो, ये भी बहुत हद तक चांसेस है कि शायद उन्होंने एक दो बार आपके लिए आपके नंबर पर मैसेज सेंड करने की भी कोशिश की हो। तो कोशिश की हो सकता है लिखे हो मैसेज लेकिन फिर से डिलीट कर दिए, ये सोच कर के पता नहीं आगे से कैसा रिस्पॉन्स होगा, चीज़ें कहीं और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, ऐसी सोच के कारण दोबारा से ये देखो हर्मिट का कार्ड दो बार आया। तो बहुत ज़्यादा साइलेंट मोड पर, ऐसा लगता है अकेलापन में काफ़ी अकेलापन फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी पहले जब आप बातचीत होती हो तो वो आपसे सारी बातें डिस्कस करते हो, क्या हुआ क्या नहीं, क्या दिन में हुआ। आप काफ़ी चिक चैट करते हो, अपना पूरा सुनाते थे पहले जब आप लोगों की बातचीत चल रही थी उस वक्त। तो वो सारा टाइम काफ़ी मिस कर रहे हो, क्योंकि उस समय में उनके पास एक जगह थी, एक ऐसा पर्सन था जिसके साथ वो अपने दिल की बातें शेयर कर रहे थे। लेकिन अब वही कमी उनको बार बार फील हो रही है। अपने मन की बात किससे कहें, किसी से, कोई आसपास ऐसा इंसान नहीं जिस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और हो सकता है इसी वजह से उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, इसी वजह से अब बहुत ज़्यादा खालीपन फील हो रहा है। दो बार हर्मिट की एनर्जी, हैंगमैन की एनर्जी आई है। तो लेकिन फिर भी थोड़ा कुछ स्टबर्न होकर बैठे हैं। शायद उनको काफ़ी किसी बात से हर्ट हुआ है जिस वजह से वो उस एनर्जी से बाहर नहीं अभी आ पा रहे हैं। चाहते हैं आपको मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं, आपके साथ एक मॉडरेट लव, एक रिश्ते को नाम देना चाहते हैं। बेसिकली अब वो चाहते हैं कि दुनिया को दिखाया जाए कि यस शी इज़, या फिर ही इज़, जेंडर स्पेसिफिक नहीं, माय पार्टनर, माय मैरिड पार्टनर, आपको फैमिली का एक मेंबर बनाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले काफ़ी सोच विचार चल रहा है। वो उनको लास्ट यही चीज़ उनको बार बार परेशान कर रही है कि क्या आप इस चीज़ के लिए रेडी हो। अगर हो तो फिर आपने क्यों इस रिश्ते को संभालने की कोशिश नहीं की। हो सकता है उनके दिमाग में बार बार ये बातें आ रही हैं कि हाँ ठीक है, मनमुटाव हुआ, बातचीत बंद हुई, लेकिन वो चाहते थे कि आप उस इनिशिएट करें, आप दोबारा से बातचीत स्टार्ट करो, आप उनसे सॉरी फील करो, या फिर अपने हिस्से का क्लैरिफिकेशन दो कि हाँ ये सब क्यों हुआ या कैसे हुआ। लेकिन शायद आपने भी अपनी तरफ से ये सब नहीं किया। शायद आप भी थोड़ा सा ज़िद्दी हो, आप भी इस चीज़ में बैठे हो कि नहीं, हर बार मैं ही क्यों स्टेप लूँ, इस बार वो क्यों नहीं स्टेप ले सकते, क्योंकि आपकी नज़र में वो गलत, उनकी नज़र में आप गलत। और ये सब कुछ चल रहा है। और लास्ट नाइट वो यही चाहते यही हैं कि इस रिलेशनशिप में एक स्टेप और आगे लिया जाए, बैलेंस किया जाए,
शादी वगैरह का ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं आपको, लेकिन हैं अभी थोड़ा सा स्टक एनर्जी में, थोड़ी सी हैंग्ड मैन की एनर्जी में, थोड़ा सा हर्मिट मोड में, कि अभी सोच विचार ही चल रहा है। बहुत हद तक चांसेस है कि लास्ट नाइट वो उन्होंने उन सारे बातों को बार बार सोचने की सोचा, इसलिए ताकि उनको समझ में आ सके कि आपकी एक्चुअल माइंडसेट क्या है। वो ये देखना चाहते हैं कि क्या आप वो पर्सन हो जिसके साथ पूरी लाइफ बिताई जा सकती है। इस चीज़ के कंक्लूज़न तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे वो कल रात। तो यहाँ पर अगर मैं साइन की बात करूँ, अर्थ साइन, फायर साइन और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लगभग सारे ही साइन दिखाई दे रहे हैं। चलिए थोड़े से नेम इनिशियल्स और अल्फ़ाबेट भी चेक कर लेते हैं, जिससे कि आपको भी थोड़ा कंफर्मेशन मिल जाएगा कि रीडिंग आपकी है। वैसे ज़्यादा कोशिश करा करो रीडिंग की एनर्जी को अपने साथ मैच करके देखा करो कि क्या वो हो रही है या नहीं। मुझे लगता है आपकी तरफ से उनको इमोशनल सपोर्ट बहुत मिलती थी। जब आप लोगों की बातचीत होती थी तो आप एक तरह से उनको इमोशनली बहुत गाइड करते थे, चीज़ों में बैलेंस कैसे करना है, या उनको ऐसा फील करवाते थे कि जो भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है, या आप ठीक हो गलत हो जो भी है खुल के बात करते थे। वो आपके अंदर बटरिंग वाला काम नहीं था। कि मुझे लगता है कि इनके आसपास जितने भी लोग होंगे वो शायद ऐसे ही होंगे कि जो कि सिर्फ बटरिंग कि हाँ जो भी कर रहे हो ठीक कर रहे हो, चलते जाओ। लेकिन आप ही एकमात्र ऐसे इंसान थे इनकी लाइफ में जो कि उनको सही गलत बेबाक होकर बोलते थे, सामने से कह देते थे, और ये बात उनको बहुत पसंद थी। और यही बात उनको अब उसको वो मिस कर रहे हैं कि एक ही इंसान था जो बहुत अच्छे से मुझे सलाह दे सकता था, और वो भी मैंने अपनी लाइफ में मिसिंग कर दिया। और इसी वजह से अब वो चाहते तो हैं वापस आपके साथ इनिशिएट करना, लेकिन आई होप जल्द करेंगे। तो ये है आपके नेम एंड इनिशियल्स, चेक कर लो कौन कौन से आए। आई है, प्लस का साइन है, RDBZMWOH, एंड आई थिंक ये 6 नंबर है। हाँ 6, 2, 5 नंबर्स हैं, 1 नंबर। तो देख लीजिए किस तरह से रेजोनेट होता है। ये सब आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, वो प्लेस हो सकता है, वहाँ का नाम हो सकता है, उस जगह का, आपके पार्टनर के नेम लेटर्स में हो सकते हैं, सर नेम में हो सकता है लेटर्स ये वाले, या फिर जैसे जून का मंथ, जुलाई, मार्च, मई का मंथ, फरवरी, इस तरह से मंथ हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। जय शिवाय। रीडिंग पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट।